तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रमेय 1.4 जो दिया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न जो है 4 नंबर में या 6 नंबर में जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रमेय 1.4 दिया है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो यह जो संख्या है करड़ी में 2 एक अभाज्य संख्या होती है। 2 एक अभाज्य संख्या है और करणी के अंदर है, तो इस तरह की जो संख्या होती है वह अपरिमेय होती है। ठीक है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी की वर्ग नहीं है, अगर वह करणी के अंदर है तो उस संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो कोई भी इस तरह की जो संख्या रहेगी, अगर उसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट मानते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसका उल्टा मानेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे। ठीक है ना, किसी भी अपरिमेय को जब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा तो हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है ना। हमने इसको क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या। और कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वह a/b के रूप में लिखी जा सकती है या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, करड़ी में 2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b पूर्णांक है, जहाँ a तथा b पूर्णांक है। तो जब a तथा b पूर्णांक है तो आप देख सकते हैं कि a में और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ गुण 1 लिख देंगे, गुण 1 लिख देंगे तो वही मिलेगा, यही मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए a गुणे 1 b गुणे 1, तो a गुणे 1 को हम a लिख सकते हैं, b गुणे 1 को b लिख सकते हैं। तो a और b में एक जो है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। a और b में एक जो है क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना। ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो जब बाएं पक्ष का वर्ग करेंगे तो करड़ी में 2 का वर्ग हो गया, दाएं पक्ष का वर्ग करेंगे तो a/b का वर्ग कर देना ऐसे। ठीक है, फिर आगे देखिए, करड़ी में 2 का वर्ग क्या होता है ना। करणी वाली जितनी भी संख्या होती हैं जब वर्ग किया जाता है तो करणी क्या होती है, हट जाती है। ठीक है, करणी क्या होती है, हट जाती है। जैसे यहाँ देखिए, करड़ी में 2 को हम लिख सकते हैं 2 पर 1/2 घात, और इसका अगर वर्ग कर दिया जाए, है ना, इसका अगर वर्ग कर दिया जाए तो इसके घात से 2 कट जाएगा, है ना। तो 2 पर 1 घात मिलेगा और 2 पर 1 घात को केवल हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसलिए किसी भी करणी का जब हम वर्ग करते हैं तो करणी क्या होती है, हट जाती है। तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से a² / b² मिला। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे b² से 2 में और a² से 1 में। b² से 2 में पहले करेंगे तो 2b² हो गया, a² से 1 में करेंगे तो a² हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से b² का मान ज्ञात करेंगे। b² के साथ जो 2 है ना उसका इधर भाग चला जाएगा, वो किस में चला जाएगा, a² में। तो हम फिर लिख सकते हैं b² बराबर a² और ये 2 आ गया नीचे। ठीक है, यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 बनाते हैं। अब ये बताइए कि यहाँ जो है a²/2 है, तो 2 से a² को विभाजित कर सकते हैं और 2 से a को भी विभाजित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है वर्ग के रूप में, अगर वह किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो जिसका हमने वर्ग किया है वह भी 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 2 का वर्ग 2 से विभाजित है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 4 2 से क्या हो जाता है, विभाजित है, तो 2 से विभाजित हो गया, है ना। तो 2 भी तो 2 से विभाजित होगा एक बार में,
तो किसी संख्या का वर्ग अगर उस संख्या से विभाजित है तो बिना वर्ग की वह संख्या भी तो उस संख्या से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे चूँकि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो लिख देंगे ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है ना। इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा। जब ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसलिए माना, अब इसी को मान लिया जाएगा, इसी को माना ए बराबर, और जिससे विभाजित हो रहा है उसी को हम कोई तीसरी पूर्णांक संख्या के साथ इसको गुणा करके लिख देते हैं। माना ए बराबर 2c, जहाँ c क्या है, पूर्णांक है, जहाँ c क्या है बताइए, पूर्णांक है। ठीक है, अब यही मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो हम मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2। तो ए स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ ए की जगह पर हम 2c लिखेंगे, फिर जब ए की जगह पर 2c लिखेंगे ना तो उसका वर्ग हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 2c का वर्ग, चूँकि ए का मान है 2c, और जब यहाँ 2c रखेंगे तो 2c का यहाँ पर देखिए वर्ग है तो 2c का भी वर्ग कर देना है, नीचे हो गया 2, फिर देखिए 2c का वर्ग कर देना है तो 2 का वर्ग होगा 4 और c का वर्ग c स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 4c स्क्वायर बटे 2। अब 2 से इस 4 को हम 2 बार में काट देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2c स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर मिल गया यहाँ से, और यहाँ क्या है, b स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए क्या करें, यहाँ से c स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो 2 से हम क्या करेंगे, b स्क्वायर को भाग कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे c स्क्वायर और 2 से इधर भाग होगा तो b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो गया b स्क्वायर बटे 2। इसको हम समीकरण 2 बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपने क्या लिखा था, जब ए स्क्वायर के नीचे 2 था तो आपने क्या लिखा था, आपने यही लिखा था कि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगा, यही ना आपने लिखा है। वही चीज़ यहाँ भी आ गया है, यहाँ देखिए बी स्क्वायर बटे 2 है, तो जब बी स्क्वायर बटे 2 है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूँकि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है ना, बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी भी 2 से विभाज्य होगा, जैसे वहाँ लिखा गया था, तो लिख देंगे बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, जब ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगा, और जब बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए शुरू में आपने देखा था कि ए और बी में एक के सिवा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से ए भी 2 से विभाजित हो रहा है और बी भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, जो हमारी कल्पना का विरोध करता है। हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना ये है कि ये जो करड़ी में 2 परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या a बटे b के रूप में लिखी जा सकती है, तो ये हमने लिखा है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि जब A/B परमेय है और A और B में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही है ना, केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर समीकरण 1 से और समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि जब A को 2 से विभाजित किया जा सकता है, B को 2 से विभाजित किया जा सकता है, तो A और B का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी प्राप्त हो गया। और यहाँ पर तो केवल एक ही गुणनखंड था, है ना, यहाँ पर केवल एक ही गुणनखंड था। लेकिन यहाँ पर एक समीकरण 1 और 2 से एक और गुणनखंड प्राप्त होता है जो हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोध करता है ना। इसलिए यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है ना। हमारी कल्पना क्या गलत है, हमारी कल्पना क्या है कि करणी में 2 एक परमेय संख्या है। हमारी करणी में 2 क्या है, एक परमेय संख्या, यही हमारी कल्पना है। करणी में 2 एक परमेय संख्या है, यही हमारी कल्पना है। तो यही हमारी कल्पना क्या है, गलत है ना। इसलिए करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार शुरू से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या माना, जब करणी में 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमने क्या माना, इसको परमेय संख्या माना। तो जब परमेय संख्या माना है तो इसको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शनल के रूप में लिख सकते हैं। तो A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ A और B क्या है, पूर्णांक है। अब क्या किया हमने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो जब वर्ग किए हैं तो करणी में 2 का वर्ग होगा 2 और A का वर्ग होगा तो A² और B का वर्ग होगा तो B², तो A²/B² हो गया। फिर यहाँ पर B² से 2 में गुणा तो 2B² होगा, A² से 1 में गुणा तो A² होगा। फिर यहाँ देखिए B² का मान जब निकालेंगे तो 2 से इधर भाग होगा, 2 से क्या होगा, भाग होगा A² में, तो B² बराबर A²/2। अब बताइए यहाँ क्या लिखा गया है, A² 2 से विभाज्य है ना, A² 2 से विभाज्य है तो A भी 2 से विभाज्य होगा। किसी भी की संख्या का वर्ग, कोई संख्या अगर उसका वर्ग भी की संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उससे क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, A भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए जब A 2 से विभाज्य होगा तो इसी को हमने मान लिया है कि माना A बराबर ये जो 2 अंक है उसी को किसी तीसरे कांस्टेंट पूर्णांक के साथ जो है इसको मान लिया जाएगा। तो A बराबर 2C। अब A बराबर 2C जो है समीकरण 1 में रखा गया है। समीकरण 1 है B² बराबर A²/2, तो A की जगह पर 2C रखा गया है। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 2C और A पर वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो फिर देखिए 2 का वर्ग होगा 4 और C², तो 4C²/2, तो 2 से 4 को 2 बार में काट देंगे तो 2C² यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो B² बराबर 2C²। तो यहाँ से C² का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, C² का मान निकालेंगे तो 2 से हम B² को क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना। तो C² बराबर B²/2 हो गया। फिर वही चीज़ यहाँ लिखेंगे कि B² 2 से क्या है, विभाज्य है, तो B भी 2 से विभाज्य होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि A तथा B का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है। और यहाँ पर A और B में कोई एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, लेकिन यहाँ पर एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होता है जो हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोध करता है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा और खूब अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से तैयार भी हो जाए। ठीक है, मैथ को केवल प्रैक्टिस से ही अच्छे से तैयार किया जा सकता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ में आप जो है स्ट्रांग होते जाएंगे और जितना ही आप मैथ में स्ट्रांग होंगे परीक्षाओं में उतना ही अच्छे आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।